हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, जो आज के वीडियो में क्वेश्चंस हैं ये एकदम हलवा पूड़ी जैसे हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो मतलब आपको अभी बहुत ही अध्ययन की ज़रूरत है। और 10 क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं, कॉमन हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन गलत हो गए तो मतलब फिर तो सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी। ये क्वेश्चन हो ही जाने चाहिए, आने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ए टानीज, बी कूले, सी डेविस, डी विरस्टीड। तो इसका आंसर है बी, कूले ने। तो अर्ध प्राथमिक समूह वो हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के बीच में होते हैं। इनमें संबंध तो प्राथमिक की ही तरह होते हैं, लेकिन पूरे 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 गुण जो हैं प्राथमिक समूह की तरह नहीं होते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं अर्ध प्राथमिक समूह। जैसे गांव वगैरह में होता है कोई भी जाति संघ वगैरह, जैसे जाति संघ है तो उसको कह सकते हैं अर्ध प्राथमिक समूह। तो ये कूले की अवधारणा है। सेकंड क्वेश्चन है, किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत के रूप में समझा है। ए कूले ने, बी हिलर ने, सी टानीज, डी लैंडिस ने। तो इसका आंसर है डी, लैंडिस ने। तो दोस्तों, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह तो आई होप आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं। जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें बहुत ही निकट के संबंध होते हैं, उनमें कोई औपचारिकता नहीं होती है। ज़्यादातर जैसे परिवार में खेल कूद के जो परिवार पड़ोसी के साथी वगैरह होते हैं उनमें वो प्राथमिक समूह। और द्वितीयक समूह वो होते हैं जो अनौपचारिक नहीं होते हैं, औपचारिक टाइप के होते हैं, फॉर्मल टाइप के। जो हमारे कहीं पे प्रोफेशनल वर्क, कहीं भी काम कर रहे हैं तो हमारे काम से आपस में रिलेशन है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, कोई आपस में मेल भाव और नहीं है, बस काम से संबंधित है। तो उसमें जो संबंधों में आपस में उतनी प्रगाढ़ता नहीं होता है, तभी उसको शीत जगत के रूप में समझा है ना। जिसमें कोई मतलब वार्मथ नहीं है, गर्मजोशी नहीं है, गर्माहट नहीं है। तो इसको किसने कहा है? लैंडिस ने कहा है। तीसरा प्रश्न है, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है। यह कथन किसका है? ए नीत्शे का, बी मार्क्स का, सी वेबर का, डी फूको का। तो संघर्ष आपस में क्यों होता है? अपना अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, प्रभुत्व की इच्छा। तो वो सब कोई अपने अपने समाज में अपने को बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहता है, अपना रुतबा कायम करना चाहता है, तो वही है प्रभुत्व की इच्छा। तो इसका आंसर है ए नीत्शे, बी मार्क्स, सी वेबर, डी फूको। तो इसका आंसर है ए नीत्शे। फोर्थ क्वेश्चन है, किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहकर परिभाषित किया? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए किंग्सले डेविस, बी मैकाइवर पेज, सी रॉबर्ट विरस्टीड, डी कोई नहीं। तो मानव स्वभाव की पोशिका कहा है ना, यानी कि मानव स्वभाव के लिए मेन वो बहुत ही ज़रूरी है प्राथमिक समूह, जिसमें अनौपचारिक संबंध होते हैं, इनफॉर्मल टाइप के, और उनमें बहुत ही क्लोज संबंध होते हैं। जैसे मतलब एकदम पीयर ग्रुप हो। पीयर ग्रुप समझ रहे हैं आप? मतलब एक सेम एज के कॉलेज में 4-6 लड़कों का आपस में ग्रुप, जो आपस में हर एक बात शेयर करते हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनको कह सकते हैं हम लंगोटिया यार टाइप के। तो वो मानव स्वभाव की पोशिका है, तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो प्राथमिक समूह दिया, कूले ने दिया, तो ये कूले का ही है कथन इसमें से, यानी कि इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं। पांचवा है, परिवार विषय के अध्ययनों में भूमिका मोल भाव या भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो ए यहाँ पे आ गया है, इधर इधर होना चाहिए था, यहाँ पे। ए विलियम गुडे, बी के एम कपाड़िया, सी आई पी देसाई, डी एस पी नागेंद्र।
ये 4 नाम दिए हैं। तो इसका आंसर है ए, विलियम गुडे। तो विलियम गुडे ने ही कहा है कि भूमिका मोल भाव या भूमिका सौदेबाजी ये कही है कि मतलब सब परिवार में जो पहले परिवार एक संस्था थी, तो उसमें जो परिवार में काम होते थे वो सारे काम अब किसी न किसी संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं, है ना। अब मतलब मेरे पास पैसा है तो हम पैसा दे के अपने सारे काम करवा ले रहे हैं, कोई न कोई संस्थाएं हैं जो कर रही हैं। तो इस तरीके की जो अवधारणा है उसको कहते हैं भूमिका सौदेबाजी या भूमिका मोल भाव। और ये कथन दिया है विलियम गुडे ने। उन्होंने कहा है कि ये जो आजकल जो अब हो रहा है ऐसा, तो ये परिवार के विघटन के लिए उत्तरदायी है। 6 है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी? कल्चरल लैग। विलंबना मतलब और देर से हो जाना, कल्चरल लैग। लैग मतलब पीछे छूट जाना, कल्चरल लैग की ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ए ऑकबर्न, बी निमकॉफ, सी सोरोकिन, डी टाइलर। तो ये इसका आंसर है ए, ऑकबर्न ने। ऑकबर्न ने संस्कृति को 2 तरीके का बताया है, एक भौतिक और एक अभौतिक, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल टाइप की। तो जो भौतिक है उसमें ये जो हमारी नई टेक्नोलॉजी वगैरह हैं इस तरीके की ये सब आते हैं भौतिक संस्कृति में। और जो अभौतिक संस्कृति है उसमें हमारे रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, मूल ये सब आते हैं। तो जो भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है ना। जैसे टेक्नोलॉजी में आप उदाहरण में समझ सकते हैं तो कि जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आई तो नई पीढ़ी ने तो फटाफट उसको सीख लिया, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी थी वो नहीं सीख पाई। उस मूल्य वैल्यू तो हैं, तो वो क्यों नहीं सीख पाई? वो अपने पुराने कल्चर उसमें अपने को परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो उसको नहीं सीख पा रही है। तो यही कहते हैं विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना, यानी भौतिक संस्कृति से अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, इसको कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। यह ऑकबर्न का कॉन्सेप्ट है। 7वां है भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में किसने किया? ए एस एफ नाडेल, बी राल्फ लिंटन, सी जी ए लुंडबर्ग, डी इलियट और मैरिल। तो भूमिका जो रोल्स हैं किसके हैं? ये संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक। तो ये है आपका, इसका आंसर है ए, एस एफ नाडेल का है। तो संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका में मान लीजिए दो उदाहरण आप ले लीजिए। एक उदाहरण ले लीजिए, पति की भूमिका है, तो ये किसी संबंधित है ना, यानी कि जब उसकी शादी हो जाएगी, उसकी पत्नी होगी, तभी ये भूमिका है पत्नी की। एक दूसरी भूमिका ले लीजिए, मान लीजिए गायक या चित्रकार या फकीर, है ना। ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। जो गाना अच्छा गा रहा है उसको हम गायक कहते हैं। जो फ़कीर है, जो मतलब फ़कीरी कर रहा है, इधर उधर मांग रहा है, खा रहा है, मस्त रह रहा है, तो वो फ़कीर है। वो किसी पर्सन से संबंधित नहीं है, तो ये गैर संबंधात्मक हो गई। और ये पति वाली किसी संबंधित है, तो इसलिए संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिकाएं हो गई। ये दी एस एफ नॉडेल ने। 8वां है लोक नगर सातत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? लोक नगर सातत्य। ए मैरियट, बी रेडफील्ड, सी डी एन मजूमदार, डी एस सी दुबे। तो पहले तो इस वर्ड को समझे, लोक नगर सातत्य, रूरल अर्बन कॉन्टिनम ऐसे कहते हैं, रूरल अर्बन कॉन्टिनम इंग्लिश में। लोक नगर सातत्य मतलब ये है कि धीरे धीरे जो गांव हैं, धीरे धीरे उनमें अर्बनाइजेशन हो जा रहा है, मॉडर्न हो रहे हैं, या बड़े बड़े शहर हैं, और उनके बीच के जो कस्बे हैं उनको कहते हैं लोक नगर सातत्य, जिनमें गांव के भी गुण हैं और शहर के भी गुण हैं, जो महानगर और गांव के बीच की कड़ी है, एक तरीके से कह सकते हैं।
तो ये है लोक नगर सातत्य की अवधारणा। तो ये दी है आपकी रॉबर्ट रेडफील्ड, यानी कि इसका आंसर होगा बी। सॉरी, इसका आंसर होगा बी, रेडफील्ड। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, आपको नहीं है सुमेलित। तो ए है ठक्कर बापा तथा जयपाल सिंह आदिवासी, बी है हट्टन आदिम जात, सी है अंग्रेज दलित वर्ग, डी है वेरियर एल्विन पिछड़े हिंदू। मतलब ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जो हमारी जनजातियां हैं उनको इन समाजशास्त्रियों ने किस नाम से पुकारा है। तो ठक्कर बापा तथा जयपाल सिंह ने आदिवासी पुकारा है, सही है। हट्टन ने आदिम जात पुकारा है, सही है। अंग्रेजों ने दलित वर्ग पुकारा, सही है। वेरियर एल्विन ने पिछड़े हिंदू कहा, ये सही नहीं है। इन्होंने कहा था वनवासी। हाँ, तो यही नहीं है इसका मतलब ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, वेरियर एल्विन। पिछड़े हिंदू कहा था किसने? ये कहा था जीएस घुरिये जी ने। जो वनवासी या आदिवासी या जनजातियां थी उनको पिछड़े हिंदू कहा जीएस घुरिये ने। वेरियर एल्विन ने कहा था वनवासी, यही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले ही कुचल देना कहकर परिभाषित किया है? ए जॉनसन, बी मिलर, सी पार्सन्स, डी कोहेन। तो इसका आंसर है सी, पार्सन्स। पार्सन्स ने कहा विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले ही कुचल देना। मतलब जो समाज में स्वीकार नहीं है रीति रिवाज या वो चलन आचार व्यवहार, उस पर कोई जा रहा तो उसको पहले ही नियंत्रण में कर लो। नहीं, इंग्लिश में कहावत है टू निप इन द बड, मतलब जब वो कली है तभी उसको कुचल दो, तो टू निप इन द बड। तो इसका आंसर है पार्सन्स ने ये कहा है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे बेसिक क्वेश्चंस थे ये सारे, और ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए तभी काम चलेगा हमारा किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी इधर उधर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।